गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। एक्चुअली आज मैं आपके सामने एक अच्छा कंसेप्ट पेश करना चाहता हूँ जो कि आईएस कोड ने अमेंड किया है एज पर अमेंडमेंट 4। ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ क्यूब्स है कि जब भी हम साइट पे कोई कास्टिंग करते हैं या किसी भी जगह, चाहे वो किसी भी टाइप की कास्टिंग हो, या ब्रिजेस में हो, सिंपल बिल्डिंग फाउंडेशन हो, या टावर फाउंडेशन हो, या पेवमेंट्स हो, जो भी कास्टिंग हम करते हैं जिसमें कंक्रीट आपका इन्वॉल्व होता है, तो उसको, उस कंक्रीट की कास्टिंग को, उसकी क्वालिटी को जज करने के लिए हम क्यूब्स कास्ट करते हैं साइट पर ही। और उन क्यूब्स के कास्ट करने का IS 456/2000 ने एक डिटेल दी है कि अगर आपकी कास्टिंग एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर से 5 क्यूबिक मीटर जा रही है, तो उसमें आपको एक सैंपल उठाना है। एक सैंपल में आपके 3 क्यूब्स आते हैं। इसी तरह अगर आपकी कास्टिंग 6 क्यूबिक मीटर से 15 क्यूबिक मीटर जा रही है पर डे, तो उस केस में आपको 2 सैंपल उठाने हैं। एक सैंपल मीन्स 3 क्यूब्स, 2 सैंपल मीन्स 6 क्यूब्स। इसी तरह अगर आपकी कास्टिंग एक दिन में 16 से 30 हो रही है क्यूबिक मीटर, तो उस केस में 3 सैंपल उठाने हैं आपके। इसी तरह अगर आपकी कास्टिंग 31 से 50 क्यूबिक मीटर हो रही है, तो उसमें आपको 4 सैंपल उठाने हैं, यानी कि 4 सैंपल इंटू 3, 4 3 12, 12 क्यूब्स आपको कास्ट करने हैं। और उन क्यूब्स को कास्ट करने के बाद, उनको प्रॉपरली क्यूरिंग करने के बाद, 7 डेज या 28 डेज की टेस्टिंग के बाद ये पता चलेगा कि आपने जो कास्टिंग की है वो एज पर, अगर डिज़ाइन होगा M15 से जो भी अब कंक्रीट होगा, उसके लिए आपको क्वालिटी बताएगा, भाई इसकी क्वालिटी ठीक थी या खराब हुई थी साइट पे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या यहाँ पे लिया है कि हमारा सैंपल है, जब आपका सैंपल 1 होगा, यानी कि आपके पास 3 क्यूब्स होंगे, 1 2 3, आपके पास 3 क्यूब्स है। आपने कास्टिंग की एक दिन में 1 से 5 क्यूब मीटर, उस केस में आपको 3 क्यूब्स कास्ट करने हैं साइट पे। तो उस केस में हमें आईएस कोड बताता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, कि आप बताएंगे कि भाई आपके क्यूब्स पास हो गए और आपका कंक्रीट जो है वो पास कर गया, उसको रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आईएस कोड बताता है कि FCK+4, FCK मीन्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि जब आप क्यूब एक को 28 डेज में क्यूरिंग करने, कास्ट करने के बाद 28 डेज उसको क्यूरिंग करोगे और उसके बाद उसके बाद उसको टेस्ट करोगे, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए मिनिमम जो हमारा होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास M30 है, तो इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम 30 मान के चलते हैं। M20 का 20 चलते हैं, इसी तरह M15 का 15 लेके चलते हैं। तो अगर आपका कंक्रीट M25 है, इस केस में M25, तो इस केस में आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है FCK+4, यानी 25+4, यानी कि 29 न्यूटन पर mm²। ये आपकी चाहिए, इतना मिनिमम चाहिए कि स्ट्रेंथ, यानी अगर आपका कंक्रीट 25 है, तो इसकी जब आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की तो वो आपकी 29 आ गई, इसकी आपकी 30 आ गई और इसकी 28 आ गई,
या हम चलते हैं 25, हम 24 मान के चलते हैं। तो इनका एवरेज लेके 29 प्लस 30 प्लस 24, इनका एवरेज लेके, यानी आपके पास क्या क्या मैंने बोला, 29 प्लस 30 प्लस 24 डिवाइड बाई 3। इस केस में हमें आ गई 27.6, मगर आपकी एवरेज कितनी है 27.6, आना कितना चाहिए 29, तो ये फेल कर गया, तो ये आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 27.6 इज लेस देन 29, इसका मतलब कि ये फेल कर गया। अगर हमारा वैल्यू 30 आता तो हम बोल सकते थे कि वो इज ग्रेटर देन 29, तो ये हमारा पास कर जाता। ये जब आपका सैंपल 1 होगा, मगर जब आपका सैंपल 2 होंगे, 3 होंगे, उस केस में क्या है, उस केस में आपका कुछ डिफरेंट है। अगर आपके पास सैंपल 4 है, 4 से कम, तो 4 से कम में आप क्या कर सकते हो, उसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 1 भी आएगा। 1 हमने डिस्कस कर लिया, तो इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 2 और 3 को हम डिस्कस कर सकते हैं। जब आप कास्टिंग करते हो 6 क्यूबिक मीटर से 30 क्यूबिक मीटर पर डे, तो उस वक्त आपको, अगर आप 6 से 15 क्यूबिक मीटर करते हो तो आपको दो सैंपल उठाने पड़ेंगे। अगर आप 16 से 30 करते हो तो आपको 3 सैंपल उठाने पड़ेंगे। मान के चले हमारे पास 3 सैंपल है। सैंपल मीन्स 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका एक सैंपल है, 2 और 3, आपके पास 3 सैंपल आ गए। अब हमारा आईएस कोड क्या बताता है, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट, मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट की रिक्वायरमेंट। ये इंडिविजुअल टेस्ट का नहीं बता रहा, ये सैंपल का। फॉर एग्जांपल हमारा यहां इसमें कुछ वैल्यू आया, फॉर एग्जांपल उसका एवरेज लेके हमारा एवरेज वो x आ गया, इसका एवरेज वो आपका y आ गया, और इसका एवरेज वो आपका z आ गया। यानी कि इसका एवरेज और इसका एवरेज और इसका एवरेज वो आपका, इसका x आ गया, इसका y आ गया, इसका z आ गया। अब हम FCK -2, अगर हम M25 का कंक्रीट लेते हैं, यानी कि 25, इसका 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो एज पर दिस क्राइटेरिया FCK -2, तो हमें 25 - 2 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना मिनिमम आना ही चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये इसकी हमारी 23 आ गई एवरेज, इसकी 22 आ गई और इसकी 24 आ गई, तो इसका मतलब है कि ये 23 वाला ये पास कर गया क्योंकि ये 23 के इक्वल है, 22 वाला ये फेल कर गया क्योंकि ये लेस देन 23 है जो हमारा मिनिमम चाहिए, और 24 वाला ये पास कर गया क्योंकि ग्रेटर देन 23 है। तो ये 2 पास कर गए, ये फेल कर गया। और दूसरा हमारा क्या है इसमें, जिसमें हमें सैंपल लेस देन 4 हो, जिसमें 2 और 3 सैंपल्स आते हैं, उसमें मीन ऑफ सैंपल्स FCK +4, यानी कि 25 + 4 = 29 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आना चाहिए। मगर इसमें हमें क्या करना है, मीन ऑफ सैंपल्स, यानी कि x + y + z, इनका एवरेज दोबारा से लेके वो हमारा 29 से इक्वल टू 29 और ग्रेटर देन 29 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो हमने कंक्रीट किए वो पास हो गई। इसके बाद हमारा दूसरा एक चीज है कि जब आपकी कंक्रीट 4 सैंपल से ज्यादा होगी, तो 4 सैंपल से ज्यादा होगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको मैं आपको जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा क्या उसका क्या क्राइटेरिया है। तो फिलहाल आप इतना, होप कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने मतलब स्टार्ट भी जस्ट किया है कि आप जो इंजीनियर्स है उनको बताऊं। तो
ये सिर्फ M ग्रेटर देन M15 के लिए आईएस कोड ने दिया हुआ है कि इसके लिए ये क्राइटेरिया है टू जज द क्यूब्स एज पर दिस क्राइटेरिया IS 456 एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं अच्छी और दोबारा से और उसको ठीक तरीके अंदाज से पेश करूं तो मैं अगर आप चाहते हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा इन चीज़ों में। थैंक यू वेरी मच।